नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना, कहा 100 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी, चुनाव के समय आ रहे जिन्ना अब्बाजान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाले, विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं तेज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वाराणसी और कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी डंडे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना, कहा 100 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी, चुनाव के समय आ रहे जिन्ना अब्बाजान। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को बाराबंकी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि पिछले 5 सालों के कामों पर भाजपा की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसलिए भाजपा काम के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वोटों के ध्रुवीकरण में लगी है। भाजपा चुनाव को सांप्रदायिक बनाने में लगी हुई है। इसीलिए कोई जिन्ना तो कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन अपनी डबल इंजन की सरकार के काम कोई नहीं बता पा रहा। यूपी चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी। साथ ही कहा कि यह चुनाव भाजपा के साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित हो रहा है। वहीं यूपी में नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता से कुछ समय पहले ही चीफ सेक्रेटरी को बदलकर सरकार अपनी असफलता ब्यूरोक्रेसी के चीफ पर डालना चाहती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाले, विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं तेज। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें तेज हो रही हैं। अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। डरी सहमी भाजपा विपक्ष के प्रति ज्यादा से ज्यादा असहिष्णु और आक्रामक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2018 से जारी 68,500 एवं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दलितों पिछड़ों के आरक्षण में भारी घोटाला किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के राज में नौजवानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा सरकार के निर्दयी राज में 4 लाख नौकरियों और 1 करोड़ रोजगार का सच आज 69,000 भर्ती के मामले में मांग कर रहे अभ्यर्थियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से सामने आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से नौकरी रोजगार के सत्य से परे आंकड़े देते नहीं थकते, जबकि बेरोजगार उनके द्वार पर शासन प्रशासन की हिंसा के शिकार हो रहे हैं। होर्डिंग लगाने वाले मुख्यमंत्री उनके होर्डिंग क्यों नहीं लगवा देते जिनको उन्होंने नौकरियां रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की एनकाउंटर संस्कृति में कुछ पुलिस वाले भी बेरहम हो गए हैं। शिक्षक भर्ती के प्रदर्शनकारियों की गर्दन पर हाथ डालने वाले प्रशासन को उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पिछड़ों के साथ धोखा और छल किया है। आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भाजपा जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि भाजपा का बुनियादी चरित्र सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान, श्रमिक उसकी प्राथमिकता में नहीं है। केवल पूंजी घरानों और कॉर्पोरेट दुनिया से ही उनका वास्ता है। इसमें दो राय नहीं कि होने वाला चुनाव देश के भविष्य की दशा दिशा भी तय करेगा। यह चुनाव वंचित और युवा वर्ग को अपने संविधान और सम्मान बचाने का ऐतिहासिक अवसर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी और कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी डंडे। जी हाँ दोस्तों, यूपी फतह को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इसी बीच बुधवार को वाराणसी और कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची। यहां दोनों जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वाराणसी में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी, तो वहीं कन्नौज में मंच पर बीजेपी कार्यकर्ता लाठी डंडों से भिड़ गए। किसी तरह वरिष्ठ नेताओं ने मामले को संभाला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकते हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 63% से ज्यादा महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है।
भाजपा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बवाल, खाद न मिलने पर किसानों ने हाईवे किया जाम तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। जी हाँ दोस्तों, बिहार में खाद लेने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने 4 लेन हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम हटाने के लिए पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को खदेड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल भारी हंगामे और तोड़फोड़ के चलते पूरा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन जारी है। हंगामे की और तोड़फोड़ की खबर पाकर फारबिसगंज डीएसपी राम पुकार सिंह व एसटीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ हाईवे पर पहुंचे। अफसर आक्रोशित लोगों को समझाने के प्रयास में जुटे रहे। जानकारी के अनुसार गुरुवार को नरपतगंज उच्च विद्यालय मैदान में 09 पंचायतों के लोगों को बीच यूरिया वितरण करने का निर्देश अधिकारियों द्वारा दिया गया था, लेकिन आधी रात के बाद से ही हजारों की संख्या में किसान स्कूल परिसर के बाहर जमा हो गए। सुबह जैसे ही गेट खुला तो भीड़ गेट के अंदर घुसने लगी। भीड़ में भगदड़ मच गई। भीड़ में लोगों के नीचे दबने से 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं समेत लोग जख्मी हो गए। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। सभी को इलाज के लिए नरपतगंज अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर फारबिसगंज से डीएसपी व एसटीओ भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर तत्काल सुबह के समय जाम हटवा दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम, 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली विमानों पर लगाए रोक। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि 3 जनवरी से बंगाल में ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को पत्र लिखकर चिंता जाहिर करते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दी है। बता दें कि सीएम ममता ने कहा कि ओमाइक्रॉन के अधिकतर केस उन लोगों में सामने आ रहे हैं जो यूके से फ्लाइट के माध्यम से यहां पहुंच रहे हैं। यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों से आने वाले ही संक्रमण ला रहे हैं। सरकार को उन देशों से आने वाली विमानों पर बैन लगाना चाहिए जहां इस वेरिएंट के मामले बहुत अधिक हैं। बीपी गोपालिका द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि ब्रिटेन जोखिम वाले देशों में शामिल है। इस बयान में कहा गया है कि जो भी यात्री विदेश से आएंगे उन्हें अपनी खर्च पर एयरपोर्ट पर बाध्यतामूलक टेस्ट करानी होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयरलाइन 10% यात्रियों को रैंडम के आधार पर टेस्ट करेगा, जबकि बाकी 90% यात्रियों की रैट टेस्ट की जाएगी। इन यात्रियों की टेस्ट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद होगी। यदि जरूरत हुई तो जिन लोगों की रैट टेस्ट की गई है उनका बाद में टेस्ट भी किया जा सकता है। यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियम का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल में नववर्ष से पहले कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले कई महीनों से संक्रमितों की संख्या 24 घंटे के दौरान 400 से 500 के बीच रह रही थी, लेकिन अचानक यह 1000 के पार हो गई है। इसके अलावा एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी हो रही थी, लेकिन बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे के दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या में करीब 250 की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोलकाता की स्थिति को चिंताजनक करार दिया है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। अभी पोस्टर उखाड़े, 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता ने उखाड़ी, जनसभा में लगी होर्डिंग तो पूर्व आईएएस ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लौटने के लिए भाजपा अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है। जगह जगह जनसभाएं व रैलियां करने के साथ साथ पार्टी विपक्ष को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में हापुड़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होनी थी, जिसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वहां की जनता उन्हें उखाड़ कर ले गई। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो इन लकड़ियों से चूल्हा जलाएंगे। जनता के इस कदम को लेकर अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। जनता के इस कदम की सराहना करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, हापुड़ में नड्डा की रैली के बाद भाजपा के लिए गड्ढा खोदती गरीब जनता। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को भी उखाड़ कर फेंकेगी ये जनता। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गिरफ्तारी के बाद कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज, गांधी के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने की है। कालीचरण पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जहां एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था।
इसके बाद कालीचरण महाराज के खिलाफ बीते रविवार को रायपुर के टिकरापारा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 दो वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कालीचरण महाराज मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान में रह रहे थे। रायपुर पुलिस ने आज सुबह 4 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। देर शाम तक आरोपी को लेकर पुलिस टीम रायपुर पहुंचेगी। रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने के बाद उन पर देशद्रोह का केस लगाया गया है।